मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरौला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट वनस्पति विज्ञान पेपर थर्ड एल्गी, लाइकेंस एंड ब्राइफाइट्स के बारे में बताऊंगा। पेपर थर्ड में 4 यूनिट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल की गई हैं। यूनिट फर्स्ट एल्गी से संबंधित है, जिसमें सामान्यतः जनरल कैरेक्टर्स, स्मिथ क्लासिफिकेशन, डाइवर्स हैबिटेट्स, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड फूड रिजर्व के बारे में बताया जाएगा। सेवालोम रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये यूनिट फर्स्ट में रहेंगे। यूनिट सेकंड में सवाल से संबंधित क्लासेज और उनके सदस्यों को पढ़ा जाएगा, जिसमें यूनिट सेकंड में सिलेबस में जो शामिल किया हुआ है टाइप स्टडीज, जिसमें साइनोफाइसी क्लास में जो सदस्य पढ़ने हैं ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक। क्लोरोफाइसी क्लास में आपको वॉलवॉक्स और कारा को स्टडी करना है। जेंथोफाइसी क्लास में बाउचीरिया, फियोफाइसी क्लास में एक्टोकार्पस एंड रोडोफाइसी क्लास में पॉलीसाइफेनिया को स्टडी करना है। पेपर थर्ड में तीसरी या थर्ड यूनिट जो है वो ब्राइफाइट से संबंधित है, जिसमें शामिल किया हुआ है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्राइफाइट्स एंड ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्राइफाइट्स। क्लासिफिकेशन, आइक्लर का क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। ब्राइफाइट्स के हैबिट्स, हैबिटेट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शामिल है, साथ में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राइफाइट्स, ये स्टडी करना है। इसी यूनिट में टाइप स्टडीज में जो शामिल किया हुआ है हिपैटिक ऑप्सिडा, और हिपैटिक ऑप्सिडा के अंदर आपको जो सदस्य पढ़ने हैं रिक्शिया एंड मार्केंशिया। पेपर थर्ड में चौथी यूनिट है, वो भी ब्राइफाइट से संबंधित है, जिसमें सिलेबस जो शामिल किया हुआ है टाइप स्टडीज, जिसमें आपको एंथोसेरोटॉप्सिडा और उसका सदस्य एंथोसरस को स्टडी करना है। ब्राइप्सिडा में आपको फ्यूनेरिया और इसी यूनिट में लाइकेंस के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लाइकेंस, हैबिटेट्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस। इस तरह से पेपर थर्ड में 4 यूनिट्स हैं,
जो आपको स्टडी करनी है। आज मैं आपको शैवालों के सामान्य लक्षण के बारे में बताऊंगा। शैवाल या एल्गी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ समुद्री खरपतवार होता है। सर्वप्रथम एल्गा का शब्द का प्रयोग लीनियस ने 1753 में किया था। शैवाल समूह में लगभग 1800 वंश तथा 24,000 जातियों को सम्मिलित किया जाता है। शैवालों के अध्ययन को शैवाल विज्ञान या यूं कहें एल्गोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है तथा इसके अध्ययनकर्ता को एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। शैवाल आपस में आकार, प्रकृति, संरचना, कार्यकी तथा जनन में विविधता को दर्शाते हैं। शैवालों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे, लेकिन शैवालों की व्यापक विविधताओं के कारण एक मान्य परिभाषा की पुष्टि या यूं कहें कि एक मान्य परिभाषा की सहमति नहीं बन पड़ी। शैवाल क्लोरोफिल युक्त थैलस पौधों का समूह है, जिनमें लैंगिक अंग एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होते हैं तथा प्रत्येक कोशिका युग्मक का निर्माण करती है। इन लक्षणों के कारण शैवाल अन्य सभी पादपों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शैवालों के विभेदात्मक लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, अधिकांश शैवाल जल में पाए जाते हैं। बहुतायत से अलवणीय जल या समुद्री जल में अधिकांश शैवाल मिलते हैं। इसके अलावा वायवीय या विभिन्न प्रकार के आवासों में भी शैवालों की सदस्य लगे हुए मिल जाते हैं या देखने को मिलते हैं। इनकी संरचना बहुत सरल, जिसे थैलस या सुकाय के रूप में जाना जाता है, जो जड़, तना व पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। थैलस प्राय एक कोश की अथवा बहुकोश की होते हैं। शैवालों के थैलस में प्राय कार्य की श्रम विभाजन या यूं कहें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। शैवालों में संवहन ऊतकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। सभी शैवाल क्लोरोफिल युक्त एवं स्वयं पोषित होते हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति सामान्यतः सेलुलोज की बनी हुई होती है और इस प्रकार से अधिकांश शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज टाइप की पाई जाती है। लेकिन कुछ शैवालों में, जैसे नीलहरित शैवाल में, यह म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। शैवालों में हरित लवक के अलावा भी अन्य वर्णक पाए जाते हैं, जैसे फाइकोसाइनिन जो कि नीले रंग का वर्णक होता है, कैरोटीनॉइड्स जो कि भूरे पीले रंग के तथा फाइक्रोएरिथ्रिन लाल रंग के वर्णक
सामान्यतः शैवालों की क्लासों में पाए जाते हैं। शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में मिलता है। इसके अलावा विभिन्न क्लासों में वसा, अल्कोहल व तेल के रूप में भी संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। शैवालों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा संपन्न होता है, जैसे कायिक, अलैंगिक अथवा लैंगिक जनन। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल शैवालों में देखने को मिलते हैं। शैवालों में जननांग प्राय एक कोश के होते हैं, परंतु कुछ में बहुकोश के होते हैं। ये प्राय बंद आवरण द्वारा ढके हुए नहीं पाए जाते हैं। शैवालों में बहुकोशिक स्थिति में समस्त कोशिकाएं जननक्षम या फर्टाइल होती हैं। अलैंगिक जनन शैवालों में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, जैसे चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अचल बीजाणु, जनकाव बीजाणु, निश्चेट बीजाणु तथा चतुष्कीय बीजाणु इत्यादि के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। शैवालों में लैंगिक जनन सामान्यतः समयुग्म की, असमयुग्म की तथा विषम युग्म की प्रकार का पाया जाता है। शैवालों में युग्म की संलयन या गैमेटिक यूनियन के पश्चात भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। जीवन चक्र में बनने वाला जायगोट या युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है। जीवन की अगुणितिक तथा दीर्घुणितिक अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, या यूं कहें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। शैवालों में पीढ़ी एकांतरण अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जीवन चक्र में सामान्यतः हैप्लोवाइंटिक प्रकार का जीवन चक्र देखने को मिलता है। अधिकांश शैवालों में युग्मकोद्भिद अथवा जीवन की प्रभावी अवस्था या डोमिनेंट फेज होती है, जबकि बीजाणुद्भिद अवस्था गौण अथवा अल्प समय के लिए होती है। इस प्रकार से हम शैवालों के लक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्लासों में शैवालों को वर्गीकृत करते हैं।